देखिए, हर कहानी की ना एक सतह होती है और एक होती है उसकी गहराई। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जो आस्था की दीवारों के पीछे धोखे और एक भयानक अलौकिक आतंक से बुनी गई थी। ये सिर्फ एक डरावनी घटना का ब्यौरा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सवाल की पड़ताल है कि जब इंसान का किया हुआ पाप सारी हदें पार कर जाए, तो क्या शैतान खुद इंसाफ करने आता है? और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की नींव है। एक कसम जो ईश्वर की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए ली जाती है। ये सिर्फ एक वादा नहीं होता, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का आधार होता है। लेकिन जब वही आधार टूटता है, तो उन दरारों से सिर्फ शक बाहर नहीं आता, बल्कि कभी-कभी ऐसी ताकतें भी बाहर आ जाती हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता के सेंट मेरीज सेक्रेड हार्ट चर्च से। अब ये जगह सिर्फ कोई प्रार्थना करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक नन ट्रेनिंग सेंटर भी थी। और यहीं पर 22 साल की एक लड़की मारिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आती है। उस ट्रेनिंग सेंटर की जो मुखिया थीं, मदर सुपीरियर एग्नेस, उन्होंने बाकी ननों से मारिया का परिचय इन्हीं शब्दों से करवाया। सबके सामने उसे एक ऐसी लड़की के तौर पर पेश किया गया जिसने अपनी जिंदगी मानवता की सेवा में लगाने का फैसला कर लिया था। मगर जो कहा जा रहा था और जो दिख रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मारिया का व्यवहार बिल्कुल ही अलग था। वो एकदम खामोश रहती, किसी से नजरें मिलाने से बचती, और उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। मतलब ऐसा लगता था मानो वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी बोझ के तले दबकर आई हो। और बहुत जल्दी दूसरी ननों ने भी ये महसूस करना शुरू कर दिया। खास तौर पर रूमा नाम की एक नन ने गौर किया कि प्रार्थना के दौरान मारिया के होंठ कुछ और ही बुदबुदाते रहते थे। और सबसे अजीब बात, कभी-कभी उसकी नाजुक आवाज के पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज की गूंज भी सुनाई देती थी। बस फिर क्या था, कॉन्वेंट में ये कानाफूसी शुरू हो गई कि उसे यहां जबरदस्ती लाया गया है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये दबी छुपी कानाफूसियां एक चीख में बदल जाती हैं, जहां शक एक ऐसी भयानक हकीकत का रूप ले लेता है जो कॉन्वेंट की पवित्र शांति को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर देती है। एक रात जब रूमा ने चुपके से मारिया के कमरे में झांका, तो जो उसने देखा उसकी तो सांसें ही अटक गईं। मारिया एक कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका शरीर इंसानी ढांचे के हर नियम को तोड़ रहा था। उसकी गर्दन और हाथ पैर इस तरह मुड़े हुए थे जैसे उसकी हड्डियां रबर की बनी हों। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक टूटी फूटी गुड़िया लग रही थी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब उस शरीर ने अपनी गर्दन घुमाई। मारिया का चेहरा मारिया का था ही नहीं। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, और जब उसके होंठ खुले तो उसके दांत किसी जलते हुए कोयले की तरह दहक रहे थे। रूमा की चीख सुनकर मदर एग्नेस कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मारिया के शरीर में मौजूद उस ताकत ने एक जंगली जानवर की तरह उन पर छलांग लगा दी। उसने मदर एग्नेस की बाह में अपने दांत गड़ा दिए और मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। और फिर मारिया के मुंह से एक साथ कई आवाजें आने लगी जो एक दूसरे में उलझी हुई थीं। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई दिमागी बीमारी नहीं, बल्कि एक शैतानी कब्जा था। जब वहां के लोकल पादरियों की कोशिशें नाकाम हो गईं, तो एग्जॉर्सिज्म के एक एक्सपर्ट फादर एडमंड को बुलाया गया। सबको उम्मीद थी कि वो मारिया को इस शैतानी पकड़ से आज़ाद करा देंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस शैतान को निकालने आए हैं, उसका जन्म तो इंसानी गुनाहों से ही हुआ है। और कहानी में यहां एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही फादर एडमंड ने पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया, कमरे में एक आवाज गूंजी। पर वो आवाज मारिया के शरीर से नहीं, बल्कि डर से कांप रही मदर सुपीरियर एग्नेस के शरीर से आ रही थी। आत्मा ने अपना राज खोलने के लिए उसे चुना था। मदर एग्नेस के जरिए उस आत्मा ने जो कहानी सुनाई, वो शैतानी कब्जे से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। असल में मारिया का एक युवा पादरी फादर नील के साथ एक गुप्त रिश्ता था, और वो गर्भवती हो गई थी। चर्च की इज्जत बचाने के लिए मदर एग्नेस और नील ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने धोखे से मारिया को दवा देकर समय से पहले बच्चे का जन्म करवाया, और फिर उस जिंदा नवजात को चर्च के ही कब्रिस्तान में दफना दिया। मारिया का वो कभी न खत्म होने वाला दुख और अपराध बोध एक चुंबक बन गया, जिसने कब्रिस्तान की बेचैन आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया। और यहीं इस मामले की सबसे जरूरी बात सामने आती है। मारिया के अंदर कोई एक शैतान नहीं था, ये तो कई आत्माओं का एक समूह था, जिसका लीडर उसी का बच्चा था, उसी के बच्चे की आत्मा जो इंसाफ के लिए तड़प रही थी। ये कब्जा शैतानी नहीं,
बल्कि बदले की आग में जल रहा था, और इसका मकसद एक ही था, न्याय। जब सच सामने आ गया तो अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, हिसाब। कहानी अपने उस चरम पर पहुंच चुकी थी जहां इंसाफ करने वाली अदालत भी रूहों की थी और सजा देने वाला जल्लाद भी। फादर एडमंड के कहने पर फादर नील को उस कमरे में लाया जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे किसी रस्म के लिए नहीं, बल्कि अपने ही गुनाह का सीधा सामना करने के लिए बुलाया गया है। जैसे ही नील ने कमरे में कदम रखा, हवा भारी हो गई। अचानक मदर एग्नेस और फादर नील दोनों के शरीर जमीन से ऊपर उठ गए, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। कमरे में रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और हवा में तैरती ही दोनों के कपड़ों से जा चिपकी। कोई भी उन्हें बचाने के लिए हिल तक नहीं पाया। जैसे ही दोनों के शरीर आग की लपटों में घिरे, मारिया के कांपते होठों से आत्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। ये किसी शैतान की धमकी नहीं थी, बल्कि एक मां की आत्मा का दिया गया इंसाफ था। उस भयानक रात का अंत तबाही के साथ हुआ, लेकिन वो जो निशान छोड़ गई वो हमेशा हमेशा के लिए थे। चलिए देखते हैं कि उस एक पाप की क्या कीमत चुकानी पड़ी। उस आग में दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। फादर नील और मदर सुपीरियर एग्नेस, दोनों को उनके गुनाह की सजा उसी रात मिल गई। आत्मा ने जिस इंसाफ की मांग की थी वो उसने खुद ही पूरा कर लिया था। लेकिन इस आग का असर सिर्फ जिंदगियों तक ही नहीं रहा। संस्था की साख पर ऐसा धब्बा लगा कि सेंट मेरी सेक्रेड हार्ट चर्च और सिटी होली चर्च दोनों को अपवित्र मानकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये इमारतें आज भी उस संस्थागत गुनाह की गवाही देती हैं। मारिया की जान तो बच गई, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे जख्म कभी नहीं भरे। वो और फादर एडमंड दोनों उस रात की यादों के साथ जीने को मजबूर हो गए। उनके लिए ये एक ऐसा बुरा सपना था जो आंखें खोलने के बाद भी खत्म नहीं होता। और ये हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस लाता है, वो आत्मा जिसने बदला लिया, या वो लोग जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक मासूम को जिंदा दफना दिया। इस कहानी का असली शैतान शायद कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपा वो अंधेरा है जो ऐसे गुनाहों को जन्म देता है।